ऑर्गेनिक रिएक्शन, सबसे पहले आप समझिए ऑर्गेनिक रिएक्शन होता क्या है। ऑर्गेनिक रिएक्शन होता क्या है, यह मैं डेफिनेशन इसका लिख के रखा हूं, पर आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले इधर समझिए, एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इज ए केमिकल प्रोसेस। देखिए ये एक केमिकल प्रोसेस है इन विच ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू गेन स्टेबिलिटी। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक कंपाउंड है जिसको हम एक्स वाई से डिनोट किए यहां पर, ठीक। अब देखिए एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इज ए केमिकल प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस है इन विच ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू गेन स्टेबिलिटी। तो जो पुराने वाले बॉन्ड होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन में यही होता है, जो पुराने वाले बॉन्ड है वो टूटता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो कंपाउंड है, इसका जो पहले से जो बनल है बॉन्ड वो टूटेगा, ये बॉन्ड टूटा। अब इसमें से जो है अलग अलग जो है कंपाउंड जाकर के जुट के एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। देखिए ये ए है, ये एक्स है, तो ये ए एक्स जाके जुड़ जाएगा, यहां पर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ लेकिन न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और ऑर्गेनिक रिएक्शन में यही होता है कि जो पुराने वाले जो बॉन्ड है ये वाला टूटता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यहां पर बन क्या गया, ए एक्स बन गया, वहां बी वाई बन गया। ठीक, यहां पर क्या बना, बी वाई बना। सीधा आप लोगों को ऑर्गेनिक रिएक्शन समझना है, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो सीधा समझना है आपको, पुराने वाला बॉन्ड जो है वो टूटेगा और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। और आप लाइफ से भी रिलेट कर रहे होंगे, जो पुराने वाले जो रिश्ता होता है वो कुछ दिन के बाद जब बहुत दिन हो जाता है तो क्या होता है, टूटने लगता है। जब टूटने लगता है तो अब देखिए हमेशा क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी लाइफ हो या फिर कुछ भी हो, अगर बॉन्ड टूटा है तो बॉन्ड बनेगा, तब स्टेबिलिटी जो है आएगा आपके अंदर, और स्टेबिलिटी के कारण ही सारा चीज स्थिर है। अगर नहीं भी है तो वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है लाइफ में, या फिर कोई भी चीज है वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन का ही देख लीजिए, जब तक न्यू बॉन्ड नहीं बनाएगा ब्रेक होके तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगा। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही न्यू बॉन्ड का पुराना वाला बॉन्ड जो है वो टूटता है और न्यू का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अब देखिए यहां पर यहां हो गया। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन में कुछ कुछ ऐसे भी मतलब कि आप बोल सकते हैं कि जैसे ये वाला पार्ट है ऑर्गेनिक रिएक्शन का, इसको जो बना, जो पहले पुराने वाले जो पार्ट है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो बना उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक। अब रिएक्टेंट भी दो टाइप के होते हैं। एक रिएक्टेंट ऐसा होता है जो कि किसी के ऊपर अटैक कर रहा है। मान लो ये दो कंपाउंड है, कोई तो अटैक कर रहा होगा तब ने बॉन्ड ब्रेक, कोई अटैक करता है, कोई अटैक करता है तब जो है बॉन्ड ब्रेक होता है। वैसे ही यहाँ पर कोई अटैक कर रहा है, या तो ये कर रहा है या तो ये कर रहा है, कौन कर रहा है ये अभी बता रहे हैं आपको। इसमें से कोई एक अटैक करेगा जिसके कारण बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर दूसरा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यह देखिए रिएक्टेंट क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है सबस्ट्रेट, एक क्या होता है, सबस्ट्रेट, एक होता है रिएजेंट।
ये क्या होता है? रिएजेंट। ये सबस्ट्रेट जो होता है इसके ऊपर अटैक करता है। अब कौन अटैक करता है? तो ये रिएजेंट है। रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करता है, तब इसका बॉन्ड ब्रेक होता है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन जरूर होगा। इधर देखिए, ये क्या करता है, आपको नया जो है मिटा करके आप लोगों को बताता हूं। रिएक्टेंट कितने टाइप के होते हैं देखिए इधर। रिएक्टेंट जो है वो 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। पहला इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट। और दूसरा है जिसको बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं? रिएजेंट। रिएजेंट क्या करता है? सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड का जो ब्रेक होगा, कोई अटैक करता है तब बॉन्ड का ब्रेक होता है। तो रिएजेंट क्या करता है? सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है। अटैक, हाँ ठीक है। आपको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैं यहां पर आप लोगों को लिख देता हूं ऐसे, जिसके ऊपर अटैक हो रहा हो, उसको क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट बोलेंगे। जो अटैक कर रहा है, जैसे कि ये जो अटैक कर रहा है, कर रहे हो कुछ भी रहा है, उसको क्या बोलेंगे? रिएजेंट बोलेंगे। रिएक्टेंट 2 टाइप्स का हो गया। अब रिएजेंट भी 2 टाइप का होता है। देखिए, रिएजेंट जो है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। एक होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग। न्यूक्लियो गलती लग रहा है, अच्छा देख लीजिएगा आप स्पेलिंग आप लोग। इलेक्ट्रोफाइल। रिएजेंट जो है ये 2 टाइप्स के हो गए, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वैसा रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लविंग। वैसा रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस होता है। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन से प्यार कर रहा है तो वो जरूर जो है पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव होता है, तो ये खुद पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमेशा प्यार अपोजिट जो है, अपोजिट आप कह सकते हैं लिंग, या फिर अपोजिट आयन, इसमें केमिस्ट्री में आप बोल सकते हैं अपोजिट आयन में होता है। अब थोड़ा सा लाइफ में भी रिलेट करके कर, शादी हमेशा किससे होता है? अपोजिट लिंग से होता है। वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। ये इसके ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन से लविंग करता है, इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, ये खुद जो है प्लस होगा। इसको इससे डिनोट करते हैं, ई प्लस से करते हैं। हाँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ई प्लस। इसको डिनोट करते हैं ई प्लस से। और न्यूक्लियोफाइल इसको डिनोट करते हैं ई माइनस से, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच, जो है इलेक्ट्रॉन रिच है ये। ठीक, इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। जब ये न्यूक्लियोफाइल, ये क्या होता है कि न्यूक्लियस से प्यार करता है। ये किससे करता है? हाँ, न्यूक्लियस। हाँ, तब देख लीजिएगा स्पेलिंग जो है न्यूक्लियस, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग। न्यूक्लियस से प्यार करता है।
ये क्या करता है, न्यूक्लियस से प्यार करता है। अगर ये न्यूक्लियस से प्यार करता है, फाइल मतलब होता है प्यार, हाँ लविंग, और ये क्या होता है न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से लविंग करे, प्यार करे, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। अगर ये न्यूक्लियस को जो है प्यार कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद निगेटिव होगा। ये क्या होगा, खुद निगेटिव होगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, निगेटिव होता है। कुछ कुछ एग्जांपल जो है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जैसे OH, एग्जांपल OH, OH उसमें हो, आप लोगों को कुछ कुछ एग्जांपल में लिख के रखा हूं। हाँ, कुछ कुछ एग्जांपल में लिख के रखा हूं, जैसे कि OH माइनस, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, ये एग्जांपल है OH माइनस, CN माइनस, NH3 माइनस। ठीक, ये न्यूक्लियोफाइल का हो गया, इलेक्ट्रोफाइल करेगी H प्लस NO2 प्लस Br प्लस। ठीक, देखिए देखिए इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछता है कि इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल कौन सा है। ये आपको रिएक्शन में भी बहुत ज्यादा काम आता है, रिएक्शन में ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, और इसका डेफिनेशन भी आता है। आप लोग थोड़ा डेफिनेशन भी देख लीजिएगा, अगर नहीं है तो इसको हम डिटेल में थोड़ा सा बता देंगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का जो डेफिनेशन है। वैसे आप लोग ये सब भी लिख दीजिएगा, जिसमें भी नंबर एकदम बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। इलेक्ट्रॉन और लविंग, इलेक्ट्रॉन से जो प्यार करे उसको इलेक्ट्रोफाइल, जो न्यूक्लियस से प्यार करे उसको न्यूक्लियोफाइल। बहुत तगड़ा एग्जांपल है ये, एग्जांपल बहुत तगड़ा एग्जांपल है। आप हाँ, यहां तक अगर आप समझ गए तो मैं आप लोगों को अब रिएक्शन बताने वाला, जो बहुत तगड़ा तगड़ा धांसू रिएक्शन है। देखिए, नोटबुक और जो पेन है उसको निकाल के रखिए, और साथ साथ में जो है रिएक्शन आप करते जाइएगा। कितनों कठिन रिएक्शन हो आप लोग से हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा ट्रिक, अभी जो है ना ट्रिक थोड़ा सा और थोड़ा ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है, और साथ साथ में आप लोग लिखते जाइएगा। कोई भी अगर हम लिखा रहे हो या लिख रहे हो तो आप लोग साथ में लिखते जाइएगा। देखिए अब वो जो रिएक्शन जो है कैसे होता है। देखिए, ये तो डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया, ये रिएक्शन है। देखिए, व्हेन एराइल हैलाइड, देखिए अब वुर्ज रिएक्शन कैसे होता है, कैसे वुर्ज रिएक्शन का फॉर्म। देखिए, पहला तो वुर्ज रिएक्शन जो है, वुर्ज रिएक्शन से एक हायर एल्केन बनता है। एक चीज आपको पॉइंट में लिख लीजिएगा, हायर एल्केन बनता है। देखिए, यहां पहले डेफिनेशन इसका देख लीजिए। व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल। देखिए, ये एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड का मतलब जैसे कि यहां पर मैं बता रहा हूं, ये RX है, ये हैलाइड है। हैलाइड मतलब हेलोजन ग्रुप, आप समझ रहे हैं ना। ये क्लोरीन, नहीं फ्लोरीन, हाँ ऐसे करके बता रहे हैं, ऐसे लिखिए आप लोग। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हैलाइड ग्रुप में है। हेलोजन ग्रुप आप पढ़े होंगे, ये 17 वाला ग्रुप हेलोजन ग्रुप है। वो सब ये सब इसको बोलते हैं हैलाइड बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और R जो है ये एल्काइल है, एल्काइल बोलते हैं इसको, एल्काइल ग्रुप। जैसे ये मिथाइल ग्रुप हो सकता है और इथाइल भी हो सकता है। ये सारा जो है ये एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। ये एल्काइल है, ये क्या है, हैलाइड ग्रुप है। दोनों मिलके जो है एल्काइल हैलाइड बोला जाता है। इसको क्या बोलता है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। तो जब दोनों को मिला देंगे तो ये एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो यहां पर क्या लिया जाता है, 2 एल्काइल हैलाइड लिया जाता है।
दो एल्काइल हैलाइड और दो सोडियम जो है धातु, दो सोडियम धातु जो है लिया जाता है। देखिए यहां पर जो है मैं इसको 2 बार लिख दिया हूं, इसको अभी लिखेंगे, इसका भी काम है तभी हम कर रहे हैं। 2RX प्लस 2Na जब रिएक्ट करता है किसके उपस्थिति में, तो यह मीडियम रखना है या फिर आप इसको बोल सकते हैं सोल्वेंट, इसको वो ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर ये होना बहुत जरूरी है। देखो हम मान लो 2 फ्रेंड है, ये 2 फ्रेंड है, ये 2 फ्रेंड है, एक ये है ये है, इसका भी दोस्त है एक, दो है ये भी दो दोस्त है। अब दोनों चाहता है बॉन्ड बनाएंगे, दोनों क्या चाहता है, बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा बॉन्ड बनाता है, तो ये क्या करता है, ये तीसरा जो है ये दोनों को बॉन्ड बनाने में मदद करता है। ये क्या करता है, मदद करता है। ये जैसे कि 2 फ्रेंड को मिलाना है तो तीसरा फ्रेंड थोड़ा सहायता करेगा, तो दोनों फ्रेंड मिल जाएगा। वैसे ही इसका क्या होगा कि बॉन्ड टूटेगा, इसका बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। हाँ कहेगा बहुत अच्छा बॉन्ड तो ब्रेक कर दिए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए आपको सीधा जो है एक बार लिख के दिखा रहा हूं, RX है इसको 2 बार लिखता हूं, प्लस 2Na प्लस इसको इधर लिख रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, बस इसको तोड़ के लिख रहा हूं। ये क्या करेगा कि इसका काम है ये इसकी उपस्थिति में होगा, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो ये नहीं होगा। अभी जो होने वाला है ये देखिए, ये साथ में निकल जाएगा, ये इसके साथ फ्रेंड बन के निकल जाएगा। चलो हम मेरे साथ चलो, तुम उसके साथ बहुत दिन रहा, चलो अब इसके मेरे साथ चलो, ये इसके साथ चल जाएगा। ये तो बन जाएगा क्या, ये RR, ये जो RR है ये दोनों साथ में रह जाएगा, बाकी ये जो जितना भी है ये घर के अंदर ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। मतलब कि इसमें से जितना भी ये इसको क्या कौन एल्काइल ग्रुप बोले थे, तो ये एल्काइल ग्रुप जो दोनों है वो दोनों एक साथ रहेगा, बाकी जो ये सारा है ये बाहर निकल जाएगा। और जब बनता है इसको, इसका नाम हो गया एल्केन। इसका नाम क्या है, एल्केन। देखिए यहाँ पर हमने हिंदी में भी लिख दिए हैं, जब एल्किल हैलाइड सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर, इसका नाम है शुष्क ईथर, जो हम लिख दिए हिंदी में, शुष्क ईथर के साथ अभिक्रिया करके एल्केन बनाता है तो उसे ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। ये क्या बनना है, एल्केन बना। यहाँ पर इसका महत्व है एल्केन का। हाँ तो बोलेगा ऊर्ज रिएक्शन से क्या बनता है, तो एक हायर एल्केन बनता है। ये चीज आपको पॉइंट में याद रखना है, ठीक।